नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिस पर हर चुनाव के समय पूरे देश में चर्चा गर्म हो जाती है। साथियों, वोट चोरी की हकीकत क्या है? क्या वाकई वोट चोरी होती है? तो कैसे होती है? क्या यह सिर्फ सोशल मीडिया की अफवाह है या इसके पीछे कुछ सच्चाई भी है? और सबसे बड़ी बात है कि आम जनता को इसमें कितना नुकसान होता है। आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान, नेचुरली भाषा में सभी पहलू को समझेंगे, ताकि आप खुद तय कर सकें कि वोट चोरी रियल है या सिर्फ एक राजनीति का नैरेटिव है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वोट चोरी का मतलब क्या है? अगर सरल भाषा में कहें तो आपका वोट किसी और के द्वारा डाल दिया जाए या मतदान मशीन या सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की जाए और लोगों को वोट डालने से रोका जाए। मतलब जिस व्यक्ति ने किसे वोट करना है उसका फैसला कोई तीसरा व्यक्ति बदल दे। साथियों, वोट चोरी कई तरह से हो सकती है और आगे हम हर तरीका समझेंगे। अब सबसे अहम सवाल है कि वोट चोरी होती कैसे है। हम इसे 7 आसान पॉइंट में समझेंगे, जिसमें सबसे पहला बूथ कैप्चरिंग है और ये सबसे पुरानी टेक्निक है। गुंडे, स्थानीय दबंग बूथ पर कब्जा कर लेते हैं और असली वोटर्स को अंदर नहीं जाने देते हैं। खुद ही वोट मशीन पर वोट डाल देते हैं। साथियों, पहले ये बहुत चलता था, लेकिन अब सुरक्षा बढ़ी है, सीसीटीवी आया है तो कम हो गया है, पर खत्म नहीं हुआ है। और दूसरा, फेक वोटिंग। इसमें किसी और के नाम पर वोट डाला जाता है। असली वोटर्स आया ही नहीं, लेकिन उसके नाम पर किसी और ने वोट डाल दिया। ये कैसे संभव होता है? ये पहचान पत्र में गलती और एक ही नाम के कई जगह रजिस्टर्ड होने और मतदान कर्मियों की लापरवाही की वजह से होता है। और तीसरा पॉइंट्स, वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन, यानी मतदान सूची में जो हेरफेर होता है, यह जो है सबसे खतरनाक तरीका है। आपके नाम को लिस्ट से हटा दिया जाता है और फर्जी नाम वहां पर जोड़ दिया जाता है। और इससे क्या होता है कि असली वोटर्स जो होते हैं वो वोट नहीं डाल पाता और फर्जी वोटर वोट डाल देता है। वहीं अगर हम चौथे पॉइंट्स की बात करें तो ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ वोटर्स, यानी लोगों को खरीद कर लाना। साथियों, कुछ जगह ऐसा भी देखा गया है कि दूर के इलाकों से लोगों को ट्रक या बस में लाकर वोट डलवाना, पैसे, शराब या राशन देकर वोट खरीदना, और ये भी वोट चोरी का एक हिस्सा माना जाता है। वहीं पांचवा पॉइंट्स, पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकालना। जब बूथ पर राजनीतिक पार्टी का एजेंट नहीं रहेगा तो कौन देखेगा कि सही वोट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। और छठवां पॉइंट्स, सिक्योरिटी फोर्सेस पर दबाव, यानी कभी कभी स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों पर भी प्रेशर बनाया जाता है। जहां से डर है वहां कड़ी सुरक्षा और जहां फायदा है वहां ढीली सुरक्षा। और ये भी वोट चोरी का एक साइलेंट तरीका है। अब हम सातवें पॉइंट्स की बात करेंगे, ईवीएम टेम्परिंग का जो दावा होता है। कई नेता कहते हैं कि ईवीएम में छेड़छाड़ होती है। अब यह दावा कितना सही है और कितना गलत है, इस पर हम आगे बात करेंगे। उससे पहले एक बड़ा सवाल है कि क्या ईवीएम जो है वो हैक हो सकती है? सरकार और चुनाव आयोग कहते हैं कि ईवीएम इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होती है, ब्लूटूथ, वाईफाई नहीं होता है। दो मशीनें होती हैं, कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट, और बिना खुले छेड़छाड़ असंभव है। साथियों, लेकिन कुछ विपक्षी पार्टियों का कहना है कि ईवीएम का जो चिप है उसको बदला जा सकता है, प्रोग्राम सेट किया जा सकता है। गड़बड़ी कई बार दिख चुकी है, ये हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है इसके पीछे? साथियों, तकनीकी रूप से छेड़छाड़ मुश्किल है, लेकिन असंभव भी तो नहीं कहा जा सकता है। पर सबसे बड़ा खेल ईवीएम में नहीं, वोटर लिस्ट और बूथ मैनेजमेंट में होता है। यही वजह है कि ईवीएम पर बहस कभी खत्म नहीं होती है। आज के समय में एक नई वोट चोरी चल रही है, जो सोशल मीडिया से दिमाग चुराना जिसे कहते हैं। आखिर ये कैसे संभव है? फेक न्यूज, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, प्रोपेगेंडा वीडियो और फेक ओपिनियन पोल्स और एडिटेड स्पीचेस, यह असली वोट चोरी से भी खतरनाक है, क्योंकि इसमें वोट मशीनें नहीं, दिमाग हैक किया जाता है। क्या वोट चोरी रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन कुछ करता है? तो हाँ,
सीसीटीवी, वेबकास्टिंग, केंद्रीय सुरक्षा बल और सख्त पहचान जांच और बूथ लेवल ऑफिसर निगरानी और वीवीपैट स्लिप दिखने वाली जो मशीन है और पोलिंग एजेंट्स। इलेक्शन कमीशन तो काफी कदम उठाता है, लेकिन भारत एक बहुत बड़ा देश है और हर जगह 100% नियंत्रण असंभव है। साथियों, ये दिलचस्प बात है, जहां भी गरीब वोटर्स और कम पढ़े लिखे लोग हैं या स्थानीय दबंग या जातीय तनाव या छोटी पार्टियों का मुकाबला है, वहां पर इस तरह की घटनाएं ज्यादा देखने को मिलती हैं। और अधिकतर जो चोरी होती है वो छोटे बूथों पर या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में और कमजोर सुरक्षा वाले क्षेत्रों में होती है। और वोट चोरी का सबसे बड़ा नुकसान आखिर किसको है? साथियों, आपके लोकतंत्र को है, आपके अधिकार को है, आपके भविष्य को और आपकी पसंद को है। मतलब कि जो सरकार आप नहीं चाहते हैं और वो बैठ जाती है और फिर 5 साल उसी के फैसलों के साथ रहना पड़ता है। साथियों, हम सिर्फ शिकायत ना करें और इसका हल भी सीखें। साथियों, वोट डालने जरूर जाएं। अपने बूथ नंबर और नाम की जांच पहले करें। फर्जी वोटिंग दिखे तो तुरंत शिकायत करें। बूथ एजेंट्स को जागरूक करें और गलत वीडियो या फेक न्यूज आगे ना बढ़ाएं। और ईवीएम विवाद पर बिना तथ्य के राय बिल्कुल ना बनाएं। जागरूकता फैलाएं, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार जो है वो आपकी जागरूकता है। दोस्तों, वोट चोरी की कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखाई जाती है। कुछ चीजें सच हैं और कुछ राजनीति के द्वारा फैलाई जाती हैं, लेकिन इतना तय है कि वोट की सुरक्षा और ईमानदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि वोट सिर्फ एक बटन नहीं, आपकी आवाज, आपका भविष्य और आपका अधिकार है। साथियों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि लोग समझ सकें कि वोट चोरी क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद साथियों।